नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बाबू, हमारा जो है सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस पर। हम देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम आज इसको सीखेंगे। बेहतरीन सीखेंगे यार, कोई इधर उधर का काम नहीं करेंगे। हम जो पढ़ेंगे एकदम ठोस पढ़ेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बाबू, कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार के बनाए जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार के बनाए जाते हैं। नंबर एक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे मतलब हु हो गया, विच हो गया, ये सब हमारा क्या है, रिलेट करता है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडवर्ब है, या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। तो हम फर्स्टली मतलब स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम फर्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पॉइंट नंबर एक हमारा देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं बाबू, वह चार प्रकार के होते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। और इसी के अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो हमें, जिससे हम जोड़ेंगे। इसी के अंदर कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिससे हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। फिर से देखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बाबू चार प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। वृद्धवाचक, विरोधवाचक, ठीक, वियोजक, परिमाण, ये हमारा चार हो गया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा कुमुलेटिव कंजक्शन होता है, वृद्धि कारक होता है। देखिए, यह समान भाव प्रदर्शित करने वाले वाक्यों को जोड़ता है। जो समान भाव प्रदर्शित करते हैं उनको जोड़ता है। एंड बोथ, इसका जो होता है एंड होता है, कॉमा बोथ एंड होता है, कॉमा एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये चार प्रकार, पांच प्रकार के जो हैं, यही शब्द से हम कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जोड़ेंगे। अब एडवर्सेटिव बाबू हमारा होगा विरोध, जो हमारा विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा। ठीक, देखिए यह विरोधी भाव प्रकट करने वाले कथन को जोड़ता है, जैसे बट, एट, स्टिल, नॉर्थलेस, वाइल, वेनेवर, हाउएवर, ठीक, इटीसी। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन, वियोजक, दो विभिन्न, देखिए दो भिन्न भिन्न विकल्प को देखने के लिए जोड़ता है, जैसे आइदर और, नाइदर और, अदरवाइज एल्स, आइदर और, या नहीं अपितु, या नहीं, या तुम। देखिए जैसे एज ए टेक एग्जाम्पल ऑफ, या तुमने चोरी की या तुम्हारे भाई ने, तो या तुमने चोरी की या तुम्हारे भाई ने। और नाइदर नॉर से जो बनेगा, ना तुम चोर हो ना तुम्हारा भाई, ना ही तुम चोर हो ना तुम्हारा भाई, ऐसे ही। अदरवाइज मतलब अन्यथा, एल्स। ठीक है, अब देखिए इलेटिव कंजक्शन, परिमाण जो दिखाता है, जो हमारा क्या दिखाता है, परिमाण दिखाता है। इलेटिव कंजक्शन बाबू जो हमारा परिमाण दिखाता है, ये निष्कर्ष निकालने वाले कथनों को जोड़ता है, जैसे देयरफॉर, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, हेंस मतलब होता है, हेंस मतलब देन, तब क्या होता है यार, हाँ वो हेंस मतलब भी होता है इसलिए, देन मतलब देन है ना, हेंस मतलब भी होता है इसलिए, देन मतलब होता है तब, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि हम फर्स्टली स्टडी करेंगे क्युमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। पॉइंट नंबर एक हमारा है, क्युमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए इस प्रकार के कंजक्शन धनात्मक भाव प्रदर्शित करते हैं। जो इस प्रकार के जो कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं वह धनात्मक भाव प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द गार्ड विशर, ठीक, द ट्रेन स्टार्टेड। मतलब कि नेगेटिव बात इसमें नहीं होगा, इसमें नकारात्मक वाला नहीं होगा, इसमें पॉजिटिविटी होगी। ठीक, द गार्ड विशर एंड द ट्रेन स्टार्टेड, मतलब कि गार्ड ने घंटी बजाई और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, देखिए इस उदाहरण में दो समान पदी वाक्यों को एंड द्वारा जोड़ा गया, और द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब देखिए द विंड ब्ल्यू, द रेन फिल, द विंड ब्ल्यू एंड द रेन फिल। धनात्मक वाक्य ना, धनात्मक है कि नहीं। अब देखिए
मैं फिर से कहूँगा इट इज़ माई सजेशन, इट इज़ माई सजेशन, या किसी बुक में नहीं लिखा बाबू। अगर आप सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने से पहले आप उसको ना क्या करेंगे, आप उसको पहले उसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। हिंदी अनुवाद करेंगे ना तो आपको जोड़ने में आसानी होगी, आपको क्या होगा, जोड़ने में आसानी होगी। देखिए इस उदाहरण में एंड द्वारा धनात्मक समान पदों को जोड़ा गया है। देखिए ही इज फूल, वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। ही इज नेव, वह धूर्त है। ही इज फूल, वह मूर्ख है। ही इज नेव, वह धूर्त है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस में, इसको बाबू हम जोड़ेंगे। देखिए ही इज फूल एंड ए नेव। देखिए अब बोलेंगे सर आप ही 2 बार क्यों नहीं लिखे, बाबू 2 बार ही हम इसलिए नहीं लिखे, अभी आप हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे वहाँ पर भी क्लास, अगर प्रोनाउन की आप करोगे तो यार करना तो चाहिए आपको, प्रोनाउन की भी क्लास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सिंटेक्स होगा ना वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर रहेगा तभी सिंटेक्स समझ में आएगा। तो देखिए जो हमारा प्रोनाउन है यार 2 बार क्यों लिखे, उसी के बारे में बात कर रहा है ना, कि वह मूर्ख है, वह चालाक है, सॉरी वह मूर्ख है, वह धूर्त है। तो इससे हम जोड़ दिए ही इज फूल, वह मूर्ख है, एंड नेव और धूर्त है। वह मूर्ख और धूर्त दोनों है। अब देखिए ही इज बोथ से जुड़ेगा, बोथ से भी बन सकता है। ही इज बोथ है, फूल एंड, वह दोनों है, मतलब बोथ मतलब दोनों होता है ना, वह दोनों है, फूल एंड नेव। ही इज फूल एज वेल एज नेव, वह जो जैसे कि मतलब धूर्त है वैसे ही। ही इज नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ गया। ही इज नॉट ओनली, वह ना ही फूल है बट आल्सो नेव, वह ना ही मतलब मूर्ख है बट आल्सो नेव मतलब वह धूर्त भी है। अब देखिए उपयुक्त दोनों उदाहरणों में ही इज फूल एंड ही इज नेव, ये 4 प्रकार के जोड़ा गया है। ये कितने प्रकार से जोड़ा गया है, ये 4 प्रकार से जोड़ा गया है। उसे ध्यान से पढ़िए और एज वेल एज, ठीक है, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग समझिए, उसे ध्यान से पढ़िए और समझ सकते हैं उसका प्रयोग। अब देखिए ही इज़ पोएट, ही इज़ पोएट, वह कवि है। ही इज़ ड्रामेटिस्ट, वह ड्रामा स्पेशलिस्ट, जो ड्रामा करते हैं वो ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, जो प्ले लिखते हैं। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस से बनेगा बाबू, ही इज़ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ही इज़ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ही इज़ बोथ ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ही इज़ पोएट एज वेल एज अ ड्रामेटिस्ट, वजह मतलब जैसे कि वह कवि है वह वो भी है, ड्रामेटिस्ट भी है। ही इज़ नॉट ओनली पोएट, वह केवल कवि नहीं है बट आल्सो ड्रामेटिस्ट, वह ड्रामेटिस्ट भी है। वह केवल कवि नहीं है, वह ड्रामेटिस्ट भी है। नॉट ओनली बट आल्सो मतलब होता है न केवल लेकिन भी या अपितु भी, न केवल या अपितु भी। अब देखिए सी कैन सिंग, सी कैन सिंग, वे गाती है, वे गा सकती है, ठीक, मतलब वह गा सकती है। सी कैन डांस, वह नाच सकती है। सी कैन एक्ट, वह एक्टिंग कर सकती है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम, सी कैन सिंग डांस एंड एक्ट, सी कैन सिंग, सिंग के बाद कॉमा फिर डांस एंड एक्ट, सिंपल हो गया। अब देखिए द बॉयज़ वॉज पनिश्ड, द बॉयज़ फाइंड, इसको हम जोड़ेंगे द बॉयज़ वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, द बॉयज़ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, द बॉयज़ was both punished and fined, ठीक है। द बॉयज was not only punished but also fined, not only but also का मतलब होगा बाबू न केवल अपितु भी, न केवल अपितु भी। अब देखिए हम आ गए नंबर 2 पे, एडवर्ड सेटु कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा। वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि फैक्ट तथा स्टेटमेंट में विरोध कंट्रास्ट का भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो इस श्रेणी के कंजक्शन में प्रयोग किया जाता है। देखिए अब देखिए ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। मतलब वह गरीब है फिर भी वह खुश है, मतलब विरोध हो रहा है। एक तरफ तो वह गरीब भी है, एक तरफ तो उसकी निगेटिविटी दिखाई जा रही है, वह गरीब है, एक तरफ उसकी पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है कि वह खुश भी है। तो यह बनेगा हमारा ही इज़ पुअर बट हैप्पी, ही इज़ पुअर बट हैप्पी। अब एट मतलब भी यही होता है, तो ही इज़ पुअर या एट ही इज़ हैप्पी, ठीक है। देखिए इन दोनों उदाहरणों में पुअर निर्धन और हैप्पी प्रसन्न, दो विरोधी पक्ष हैं, इसलिए बट एट से जोड़ा गया है। अब देखिए ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, लेकिन जुड़ा ना, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। अब देखिए ही हैड अ फेस डेंजर, ही प्रिजर्व, ही हैड टू फेस डेंजर्स, नॉर्थलेस ही प्रिजर्व। नेवरथलेस का बाबू अर्थ होगा फिर भी, नेवरथलेस का अर्थ होगा क्या होगा, फिर भी। अब देखिए ही वॉज ऑल राइट,
ही वॉज फैटिग्ड। देखिए ही वॉज ऑल राइट, ओनली ही फैटिट्यूड। देखिए डू यू वाट लाइक। देखिए बाबू कंपाउंड सेंटेंस देखिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा पांचवा एग्जांपल देखिए। डू वाट यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तुम्हें क्या पसंद है। ठीक। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। बोदर मतलब होता है परेशान करना। कंपाउंड बनेगा डू वाट यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। ओनली डोंट बोदर मी, केवल मुझे परेशान मत करो। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या पसंद करते हो, केवल मुझे परेशान मत करो। ही स्लो, ही स्लो, वह स्लो है। ही श्योर, वह सच मतलब वह सत्य है, वह सच्चा है। तो ही स्लो बट ही श्योर, ही स्लो बट ही श्योर। अब देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए इसमें होगा यदि ऐसे वाक्य जिनमें पसंद या नापसंद करने की बात कही गई हो, इस प्रकार कंजक्शन को अल्टरनेटिव कहा जाता है, जिसमें पसंद और नापसंद की जाने की बात कही हो। देखिए वॉक फास्ट, एग्जांपल देखिए वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट जल्दी चलो मतलब तेज चलो, यू विल मिस द ट्रेन तुम ट्रेन मिस कर दोगे। जल्दी चलो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। इसको जोड़ोगे बाबू, इसको जोड़ेंगे हम। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा। ठीक, अदरवाइज मतलब अन्यथा, और मतलब होता है और। देखिए वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट जल्दी चलो, और ये अन्यथा या तुम ट्रेन मिस कर दोगे। वॉक फास्ट जल्दी चलो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अब देखिए इन वाक्यों में कहा गया है तेज चलो तुम गाड़ी छोड़ दोगे या मिस कर दोगे। इन दोनों को मिलाकर कहा गया है तेज चलो अथवा तुम गाड़ी छोड़ दोगे, या तेज चलो अन्यथा तुम गाड़ी मतलब छूट जाएगी। वही बात हुई जो मैंने आपको बताया। अब देखिए निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए, निम्नलिखित एग्जाम्पल को पढ़िए। डोंट वॉक स्लो, स्लो मत चलो। वी शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। वी शैल बी लेट, देखिए डोंट वॉक स्लो, स्लो मत चलो, और अथवा वी शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। द रेंट इज़ हाई, द रेंट इज़ हाई मतलब किराया जो है वह हाई है। हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, जो घर है वह क्या, वह संतुष्ट है। देखिए संतुष्ट है, ठीक है। तो द रेंट इज़ हाई अदरवाइज द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए नाइदर नॉर से जोड़ा गया है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस यह मत करो। डोंट डू दैट वह मत करो, यह मत करो वह मत करो। देखिए नाइदर ना, ठीक है। नाइदर मतलब होता है ना, ना मतलब कि या तुम चोर हो या तुम्हारा भाई, आइदर आर हो गया। ना तुम चोर हो ना ही तुम्हारा भाई, मतलब ना ना दोनों को होता है, नेगेटिव नेगेटिविटी दिखाता है। तो नाइदर डू दिस नॉट डू दिस, ना तुम ये करो ना तुम ये करो। अब देखिए आइदर आके देखिए टेक ऑल टेक नथिंग। आइदर टेक और ऑल, देखिए आइदर टेक ऑल, ठीक, और टेक नथिंग। अब देखिए माई, देखिए आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। ठीक। माई फादर डिड नॉट गो टू, माई फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली, मेरे फादर मतलब मेरे पिताजी भी दिल्ली नहीं गए। इसको जुड़ेगा ना ही मेरे पिताजी भी दिल्ली गए और ना ही मैं भी दिल्ली गया। ना मैं ही दिल्ली गया ना ही मेरे पिताजी दिल्ली गए। नाइदर आई नॉर, नाइदर आई नॉर माई फादर वेंट टू दिल्ली। ठीक। और नाइदर ऑफ अस वेंट टू दिल्ली। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए हाँ पॉइंट नंबर हमारा 4 है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन होता है यदि ऐसे वाक्य जिनमें आधार, ठीक है, पर दूसरे वाक्य पर, एक वाक्य के आधार पर दूसरे वाक्य पर अनुमान लगाया जाए और एक वाक्य के कारण दूसरे वाक्य का परिमाण बताया जाए, परिणाम बताया जाए, इस प्रकार के कंजंक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेटिव कंजक्शन कहेंगे, इलेटिव कंजक्शन। अब टेक एग्जांपल देखिए ही टूक ब्राइब, ही वाज डिसमिस्ड। ही टूक ब्राइब सो इसलिए ही वाज डिसमिस्ड। देखिए उपयुक्त दोनों वाक्यों में उसने रिश्वत लिया, ब्राइब मतलब होता है बाबू रिश्वत लेना, उसने रिश्वत लिया, वह निम्नलिखित कर दिया गया, वह निलंबित कर दिया गया। ही वाज डिसमिस्ड वह निलंबित कर दिया गया। उसने रिश्वत लिया इसलिए वह निलंबित कर दिया गया, या जोड़ सकते हैं वह निलंबित कर दिया गया, ठीक है। उसने रिश्वत लिया इसलिए वह निलंबित कर दिया गया। अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, पहले देखिए पहले इसको जोड़ेंगे ही वाज डिसमिस्ड वह निलंबित कर दिया गया। ही टुक ब्राइब
इसलिए उसने रिश्वत लिया, ये हमारा नहीं फिट बैठेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इट्स माई सजेशन। बाबू पहले आप ना क्या करेंगे, ट्रांसलेशन उसका करेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, तब आप जोड़ेंगे तो आप इजीली जोड़ पाएंगे। अब देखिए, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, इट इज़ डार्क, अंधेरा है, मैं देख नहीं सकता, अंधेरा है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, फॉर इट इज़ डार्क, ठीक। हिज मदर इज इल, उसकी माता बीमार है। से विल नॉट कम, वह नहीं आ पाएगी, वह नहीं आएगी। हिज मदर इज इल, इसलिए, ठीक। हिज मदर इज इल, उसकी माता बीमार है। देयर फॉर, इसलिए। सी विल नॉट कम, वह नहीं आ पाएगी। हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारा इलेटिव, एडवर्सेटिव, क्युमुलेटिव और एक क्या था हमारा, अल्टरनेटिव, चारों कंजक्शन हमारा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। अब बाबू हम आइए बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु, यही सब हमारा क्या है, वेयर, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब है। अब देखिए, आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला, मैं एक आदमी से मिला। ही गैव मी बुक, उसने मुझे किताब दिया। आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला। हु, जो, यहाँ हु का अर्थ जो होगा, ठीक। हु, जो, गैव मी बुक, जो मुझे, जिसने, या जो, या जिसने, ठीक है, जिसने मुझे किताब दिया, या जो मुझे किताब दिया। मैं एक आदमी से मिला जो मुझे किताब दिया। ही शॉट ए बर्ड, ही शॉट ए बर्ड, आई फ्लू अवे। ही शॉट ए बर्ड विच, ठीक है, विच इट फ्लू अवे। यहाँ नेगेटिविटी की बात हो रही है, मतलब पड़ी थी, ठीक है। फ्लू मतलब आई शॉट, मतलब मारा, वो गिर गई, ठीक है, तो वही मतलब मरे की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, आई मेट द टीचर, मैं टीचर से मिला, मैं शिक्षक से मिला, मैं अध्यापक से मिला। ही वॉज टीचिंग द बॉयज, वह लड़कों को पढ़ा रहे थे। आई मेट अ टीचर, आई मेट अ टीचर, मैं एक अध्यापक से मिला। हु, जो, वॉज टीचिंग द बॉयज, जो अध्यापक को पढ़ा, सॉरी, जो लड़कों को पढ़ा रहे थे। अब विशेष देखिए, इसको नोट डाल के लिखिएगा। यदि हु का अर्थ एंड ही, मतलब और वह, ठीक। विच का अर्थ एंड इट तथा वेयर का अर्थ एंड देयर निकला, तो इससे जुड़ने वाले क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और संपूर्ण वाक्य कंपाउंड सेंटेंस के श्रेणी में आता है। इनका प्रयोग कॉन्टिनेटिव सेंस में किया जाता है। इनका प्रयोग किस में किया जाता है बाबू, कॉन्टिनेटिव सेंस में। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कुछ और नियम है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कुछ और नियम है, देख लीजिए। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने से पूर्व उन वाक्यों या भाव को अर्थ में समझ कर निश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है, कि पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है, इन वाक्यों में किस प्रकार का संबंध धनात्मक, ऋणात्मक, विरोधात्मक, कल्पनात्मक या परिणाम सूचक है। वही मतलब कि धनात्मक मतलब क्या, धनात्मक मतलब क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, चारों की बात है, ठीक। अर्थ जान लेने के बाद उनकी मांग के आधार पर कंजक्शन को, उचित कंजक्शन का चयन करें तथा वाक्यों को कंपाउंड में बदलें। वाक्यों क्या करें बाबू, कंपाउंड में बदलें। अब देखिए, कॉन्टिन्यूशन सेंस की स्थिति के अनुसार हु, विच, वेयर का प्रयोग करें। अब देखिए, द कैट इज मीक, द कैट इज साइलेंट, द कैट इज स्लाई, द कैट इज क्रियोल, द माउस रन्स अवे एंड द कैट साइट, ठीक है, एट द कैट ऑफ साइट, एट द साइट ऑफ कैट द माउस इंटर इट्स होल। इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, देखिए, देखिए, द कैट इज माइट एंड साइलेंट बट स्लाई एंड क्रियोल एंड हेंस, ठीक है, एंड हेंस, और फिर भी द माउस रन्स अवे, द माउस रन्स अवे। अब देखिए, द कैट इज मीक, बिल्ली क्या है, बिल्ली नम्र है। कैट इज साइलेंट, बिल्ली शांत है। कैट इज स्लाई, बिल्ली धूर्त है। कैट इज क्रियोल, बिल्ली क्या है, क्रियोल निर्दयी है। द माउस रन्स अवे एट द साइट ऑफ द कैट, जो चूहा है उसे देखते ही बिल्ली को भाग जाता है। द माउस एंटर इट्स रूम, और अपने कहाँ, होल में, जो छिद्र है उसका, जो बिल है उसमें घुस जाता है। तो इससे जोड़ा गया है, देखिए, एंड, बट एंड हेंस से जोड़ा गया है। द कैट इज मीक, बिल्ली नम्र है। एंड और साइलेंट और शांत है। बट लेकिन स्लाई धूर्त है, बिल्ली नम्र है, शांत है, लेकिन धूर्त है, ठीक। एंड क्रियोल और निर्दयी है। एंड हेंस और फिर भी द माउस रन्स अवे, द माउस रन्स अवे एट द साइट ऑफ इट, जो चूहा है भाग जाता है। एंड
इंटरसेट्स होल और इंटरसेट्स होल और बिल में चूहा जो है क्या होता है, भाग जाता है और बिल में। तो उम्मीद करता हूँ बाबू कि आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तीनों हमारा क्या है बाबू, तीनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा साइंथिसिस जो है वह कंप्लीट हो चुका है। हम साइंथिसिस खत्म कर चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं, साइंथिसिस खत्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश साइंथिसिस, वी हैव फिनिश साइंथिसिस, हम साइंथिसिस बाबू खत्म कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन पे, उसके बाद सिंटेक्स पे, उसके बाद एडीएम वगैरह, फिर हमारा बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, बोर्ड एग्जाम आपका समझ लीजिए 4 से 5 महीने बचा है बस, 4 से 5 महीने बचा है बस। अब 1 महीने छुट्टी जाएगी, इसी में दशहरा, नवरात्रि है, दुनिया भर का त्यौहार है, दीपावली है, उसे हमारा 1 महीने छुट्टी चला जाएगा। समझ लीजिए 4 से 5 महीने बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अच्छे से लग जाइए और तैयारी जी भर के कीजिए, ठीक। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।